मैं उसे अभी भी कहता हूँ इजराइल को कि वो कलमा पढ़ ले और इस पागलपंथी को छोड़ दे ताकि ठीक हो जाएगा। आप सोचो कि जो पूजा पे बैठा हुआ है, उस दिन उसका पूजा चल रहा है, उसके ऊपर हमारा जैसा आतंकी हमला कर दे रहा है। मोदी जी कह रहे हैं ना कि मैं उसके इजराइल के साथ हूँ। इजराइल को जो है ना भड़का रखा है और वो ऊपर चढ़ गया है। अगर तुम्हें सपोर्ट करना है तो मोदी जी और योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो यहाँ पे फतवा निकालते हैं इनको प्लेन में बैठाया जाए और डायरेक्ट इनको गाजा पट्टी लैंड कराया जाए, आराम से जाए वहाँ पे और आराम से हमास के साथ लड़े। इजराइल का साथ भारत दे रहे, सब देश दे रहे हैं और हमास का नामो निशान मिट जाना चाहिए। एक बार में 6 कंट्रियों के इजराइल ने धूल चटा चुका है। एक बार में 6 कंट्री, सऊदी अरबिया, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र। भारत के कई मुसलमान हैं जो हमास के पक्ष में हैं और मोदी जी हैं जो कि इजराइल के पक्ष में। आप इसमें क्या कहेंगे? ऐसा है, इजराइल जो है गलत है। इजराइल गलत है और हमारे मोदी जी को उसको समर्थन नहीं देना चाहिए था। इजराइल क्यों गलत है? वो गलत यूँ है कि वो एक मस्जिद के पीछे लगा हुआ है और आज से नहीं, वो जाने कितने सालों से उस पर झगड़ा है। ठीक है नहीं, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो कलमा पढ़ ले तो वो झगड़ा ख़त्म हो जाए। इजराइल कलमा नहीं पढ़ता, अल्लाह को मानता है, रसूल को नहीं मानता। अगर उसको मान ले तो वो झगड़ा ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे कई लोग ये बोल रहे हैं कि धर्म को लेके ये बात आ गई है बिल्कुल ही कि मुसलमान तो मुसलमान को ही करेगा। भाई उनमें दोनों में यही झगड़ा जो मैं बता रहा हूँ। वो कलमा नहीं पढ़ता, अल्लाह को मानता है। कलमा पढ़ ले झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बस उनमें ये झगड़ा है। आप किसकी तरफ सपोर्ट करते हैं? भाई हम तो जो है ना हमास की तरफ हैं। हाँ, वो मुसलमान है और मुसलमान कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता। मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान किसी के साथ जाति नहीं करता। इसका कोई धर्म नहीं है। ये इन्हें कहा जाता है यहूदी, और यहूदियों का और मुसलमानों का बहुत तगड़ा पहले से झगड़ा है। और मैं उसे अभी भी कहता हूँ इजराइल को कि वो कलमा पढ़ ले और इस पागलपंथी को छोड़ दे ताकि ठीक हो जाएगा। इजराइल ने करा पहले हमला इसने करा है, उसने बाद में करा। पहले हमला इसने कराया, बाद में उसने हमला कराया। हाँ, हमास ने बाद में करा, पहले हमला इसी ने करा, इजराइल ने। और झगड़ा इस पे उसी बात का है और कोई बात नहीं। वो कलमा पढ़े बस। हम मानते हैं जिसको, पैगंबर को कायनात का मालिक है और वो आखिरी भी है और पहले भी है। उसके बाद में कोई नबी नहीं आने वाले। लेकिन एक बात बताए, लेकिन सुनने में ये भी है कि इजराइल में पहले हमास जो होता था वो पहले इजराइल के लोगों को ही मतलब अगवा करके मतलब उनको बांध बूंद के रखता था, उसके बाद लेकिन छोड़ देता था। इस बार ज़्यादा उन्होंने करा है, क्यों? देखो, वो आज से नहीं, बहुत पहले से ये समझाया जा रहा है कि आप इस गंदगी को छोड़ दीजिए, आप गलत काम करना छोड़ दो। वो नहीं मानता। जब नहीं मानता, इसके बाद भी इसने हमला कर दिया। जब इसने हमला कर दिया, नमाज पढ़ते हुए हमला कराया उसने, तो वो क्या करेगा? और अभी भी उसे समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आई नहीं तो ये मिट जाएगा। लेकिन हमास तो अब बम वगैरह फोड़ रहे हैं। हमास फोड़ रहा, समझाने वाली बात कहाँ से आई? अभी भी समझा रहा वो अभी भी। हाँ, वो अभी भी ये कह रहा है कि समझ जाए, मगर वो समझने में नहीं आ रहा। जैसे अब मोदी जी कह रहे हैं ना कि मैं उसके इजराइल के साथ हूँ। इजराइल को जो है ना भड़का रखा है और वो ऊपर चढ़ गया है। लेकिन इजराइल के साथ तो बहुत सारी कंट्री वगैरह लोग हैं सब। किसके साथ? इजराइल के साथ। कौन सी कंट्री है? ये कुछ नहीं है, वो भी 53 है। 53 कंट्री हैं वो भी। आ गई समझ में? वो भी 53 है। 53 नहीं, टोटल 58 कंट्री है विश्व में, मुस्लिम कंट्री। इजराइल गलत कैसे है, चाचा को अभी नॉलेज नहीं है। हाँ। मैं बता दे रहा हूँ, इस्लाम का उत्पत्ति कब हुआ? 635 ईस्वी में। और सबसे पुराना संस्कृति कौन है? ये जो तुम जो कहते हो ना, ये बहुत गलत कहते हो। अच्छा, कब हुआ? ये तुम जब से दुनिया बनी है ना, ये वो जब से इस्लाम है। अच्छा, सबसे पहले क्या बना था बताइए? हैं? बाबा आदम आए थे यहाँ। आदम आदमी वो आए थे, और जो झगड़ा कर रहे हैं ना वो ताबूत के ऊपर, वो ताबूत भी उनके साथ आया था उस टाइम। सनातन धर्म करवाया था। ये सब बाद में आया सारी दुनिया। बताएं आप जरा। अब जिसको पढ़ा ही नहीं है भाई, एनसीईआरटी के 6ठी क्लास की किताब है,
छठी क्लास की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है 635 ईस्वी में इस्लाम धर्म आया। और सर, आप बताएं पहले कौन आया कुछ था, भी कौन लिख सा लो, धर्म आया कुछ भी था? पढ़ लो। ये बोल रहे हैं जो हमारे भाई, ये सही बोल रहे हैं कि इस्लाम बहुत बाद में आया। जी सर, आप बोले आप। अरे इनको समझ नहीं आया, ये पहले पढ़ें उसके बाद में झगड़ा करें। पहले उसको जानकारी करें दुनिया बनी कहाँ से, ये बताएं ये कहाँ से दुनिया कैसे बनी है। इतिहास में लिखा हुआ है कि इस्लाम कब आया। इतिहास तो बहुत बाद सनातन में। धर्म का तो कहीं लिखा ही नहीं है। अरे जो अब इजराइल में झगड़ा है वो किस बात पे, ये बताइए आप। एक ताबूत के ऊपर झगड़ा, ताबूत किसे क्या, अब ये बताओगे तुम ताबूत किसको कहते हैं? ताबूत 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 क्या चीज़ है? अंकल सुन लो मेरा आप, ठीक है। पहले चीज़ की इजराइल का जो इतिहास है, जो आज इजराइल तो 1947 में आया, वो फिलिस्तीन था। तो फिलिस्तीन का जो इतिहास है 4,000 वर्ष पुराना है। और इस्लाम नहीं, क्या बोलते हैं, यहूदी ईसाइयों का जन्मभूमि फिलिस्तीन बताया जाता है। साथ ही साथ ये इस्लाम का भी ये सबसे पवित्र स्थान फिलिस्तीन है, जो यरूशलेम बोला जाता है। उसमें क्या हुआ कि जब सबसे पुरानी संस्कृति या सबसे पुरानी धर्म सनातन संस्कृति, उसके बाद आया यहूदी आया, तो यहूदियों ने वहाँ से जन्म उत्पत्ति हुआ। अब विश्व के अनेक देशों में चले गए काम करने के लिए। जैसे आप किसी राज्य से हो, दिल्ली में आ गए, अच्छा मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में आ गए, तो इसी तरह से यहूदी लोग थे, विश्व के अनेक देशों में चले गए। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि यहूदी जो समुदाय हैं बहुत ही कर्मठ लोग हैं, बहुत ही शिक्षित और बहुत मेहनती होते हैं। वो अपने दम पे, मेहनत के दम पे विश्व के अनेक देशों में अच्छा पहचान बना लिए, अच्छे कर लिए। इसके वजह से क्या हो गया, धर्म गुरु को लाओ, उससे पूछ के आओ। मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, किसी धर्म गुरु को लाओ और तो उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो यहूदियों के ऊपर जब अत्याचार किया जा रहा था, तो ब्रिटेन ने यहूदियों को वापस बोला कि अपने जन्मभूमि में आओ। तो वहाँ पे जब आए, तो ऑलरेडी वहाँ पे आके फिलिस्तीन लोग रहने लगे थे, वापस नहीं जा रहे थे। तो वो जब आया तो वहाँ पे रहने लगा अपना जो जन्म। ये कहते हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं इसराइल के साथ लेके। मोदी जी जल के भाई मानवता के साथ हैं, मोदी जी मानवता के साथ हैं। अगर मानवता का वहाँ पे हनन होगा, आप सोचो कि जो पूजा पे बैठा हुआ है, उस दिन उसका पूजा चल रहा है, उसके ऊपर हमारा जैसा आतंकी हमला कर दे रहा है, ये कहाँ के कौन बैठा है पूजा पे? उसका जिस दिन हमला हुआ था 7 तारीख को, किसने करा पहले हमला? पहले हमास ने किया है ना। हमास ने करा? हाँ। इजराइल ने करा हमला पहले? अरे चाचा, हमास ने वो हमला किया अरे है। इजराइल ने करा है। सर आप बताएं पहले किसने शुरुआत की थी? देखो, हमास ने ही शुरुआत करी थी और इजराइल का साथ भारत दे रहा, सब देश दे रहे हैं। और हमास का नामो निशान मिट जाना चाहिए। हमास क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ने बोला है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो सीना चिड़ के बोलते रहते हैं ना कि हम 56 कंट्री हैं, 58 कंट्री है। अब भैया 56 कंट्री हो, 58 कंट्री हो, 4 फुल फ्लैश युद्ध हो चुका है इजराइल फिलिस्तीन के अंदर। एक बार में 1948 में एक बार में 6 कंट्रियों को इजराइल ने धूल चटा चुका है। एक बार में 6 कंट्री, सऊदी अरबिया, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र, 6 कंट्रियों को एक साथ धूल चटा चुका है। ये फिलिस्तीन की जनसंख्या 74 करोड़, सॉरी यहूदी की 74 लाख है यहूदी की। और पूरा अगल बगल जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके 45 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन अकेला इजराइल काफ़ी है 74 लाख, अकेला बहुत काफ़ी है। हम जब हिंदुस्तान के जब 100 करोड़ के सामने खड़ा हो जाएंगे, ये 56 कंट्री 58 कंट्री चिल्लाते थे, कहीं नहीं आएगा। अगर तुम्हें सपोर्ट करना है तो मोदी जी और योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो यहाँ पे फतवा निकालते हैं, इनको प्लेन में बैठाया जाए और डायरेक्ट इनको गाजा पट्टी लैंड कराया जाए। आराम से जाए वहाँ पे और आराम से ही हमास के साथ लड़े और अपने मातृभूमि का मुक्ति आप करें। बताएं, हमास तो अगर आपकी तरफ का सही है तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा गया? देखो जैसे भी ये कह रहे हैं ना लोग, इनकी दिमाग में से गलत बात निकाल दें। दूसरी बात ये है कि जैसे ये कह रहे हैं ना मुसलमान को मिटा देंगे, वो आज तक ना मिट पाए। मुसलमान नहीं बोला, मुसलमान नहीं बोला, मुसलमान नहीं बोला, आतंकियों को मिटाया जाएगा। आतंकी किसे कह रहे हो तुम? आतंकी का कोई, आप आतंकी को मुसलमान समझते हैं क्या? किसे कह रहे हो आतंकी? नहीं, आतंकी को आप मुसलमान समझते हैं? आतंकी कह किसे रहे हो? आतंकी वो व्यक्ति जो मानवता के खिलाफ हो, जो मानवता के लिए खतरा हो, उसको मैं आतंकी कहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप जल्दीबाजी ना करें बोलने में, बोलो आराम से। जो मानवता के खिलाफ है वो आतंकी है। चलो इन्होंने अभी बोल दिया कि आतंकी। अब सुनो, पहले जल्दीबाजी ना बोलो। दूसरी बात ये है कि कोई भी बात किसी को गलत ना कहो, समझे नहीं। इंसानियत है। रही बात ये है हमास की और इजराइल की, वो झगड़ा क्या है तुम्हें यही नहीं पता। बहरहाल मोदी जी अपने देश को देखने रहे, उसे इजराइल को जाके यहाँ वो दे रहे हैं सहारा, समझे नहीं कि तुम लड़ो।
अपने देश में जाने कितने लोग मर रहे हैं भूखे, इनको नहीं देख रहे। कौन मर रहा है सर? क्या मैं जिंदा खड़ा हूँ? अब जिंदा ही तो खड़े हैं। जिंदा खड़ा मुझे 13-14 साल हो गए, घर भी छीना हुआ और घर में मर्डर भी हुए 1-2। किसने करा? कौन देख रहा है यहाँ? लोग बाग सूट पहनना बढ़िया बढ़िया, हम चप्पलों टूटी फिर रहे हैं। लोग घरों में घुसे हुए, पलंगों पे बेडों पे पड़े, हम रोड पे पड़े। कौन देख रहा? कितने आदमी लाइन में लग के खाना खा रहे हैं, कितने आदमी फ्री का राशन मोदी से ले रहा है। मोदी पता नहीं चल रहा, वहाँ लिखा ही नहीं हो रही क्या? कितने आदमी लेते हैं फ्री का राशन? ये स्थिति आपको कब से स्टार्ट हुई? ये स्थिति आप ऐसा स्थिति है, ये कब से आपको स्टार्ट हुई? ये नौ कैसी स्थिति? जो आप भी बता रहे हैं। मैंने मेरी बात सुनो, मैंने अभी भी ये पहले भी ये बोला था कि हम ये मजहब जो है ना, मुसलमान सबसे पहले आया है, उसकी जानकारी करिए। और जानकारी नहीं कर सकते हो तो बोलिए ना, वरना पहले से जानकारी करो, पहले दुनिया बनी कहाँ से।